फिरौन की एक बांदी मुसलमान हो गई, उसकी दो बच्चियां। फिरौन को पता चला, उसने पकड़वाया, आग जलाई, ऊपर कड़ा रखा, बीच में तेल डाला। जब वो कड़कड़ाने बोला तो फिरौन बोला, बोल, अगर मुझे रब मानेगी तो बच्चियां मुबारक, मुल्क व माल और इज़्ज़त मुबारक। अगर मूसा के रब को रब मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुम्हें जलाऊंगा। एक बात चुन ले, एक बात चुन ले। वो बांदी बोली, फिरौन, हम न औलाद के ग़ुलाम, न मुल्क और माल और इज़्ज़त के ग़ुलाम, हम तो ग़ुलामुल्लाह हैं, हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो यही तो करेगा, जलाएगा, जला दे। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तू जलाएगा, जला दे। मौत हमारे लिए फना का पैगाम नहीं, मौत तो हमारे लिए ज़िंदगी का पैगाम है। उन्होंने बड़ी बेटी को पकड़ा, सर के बालों से यूं पकड़ के खींचा, उसने चीख मारी, अम्मा। अम्मा का कलेजा तो पारा पारा हो गया, लेकिन अल्लाह की अताअत का दामन उससे ना छूटा, वो सब्र का पहाड़ बन गई। हुमालिया भी यहाँ होता तो पारा पारा हो जाता। वो क्या ईमान वाली औरत है। क़यामत के दिन जब ये माँ आएगी तो आज की औरतों को जगह कहाँ मिलेगी खड़े होने की। वो कैसे अपना गिरेबान छुड़ा पाएंगी, वो कैसे कह पाएंगी कि हम क्या करती, माहौल ही ऐसा था। अरे इधर देखो, फिरौन के दरबार से ज़्यादा बुरे हालात तो पाकिस्तान के नहीं हैं। फिरौन के दरबार से ज़्यादा संगीन फ़िज़ा तो पाकिस्तान की नहीं है। उस दरबार में खड़ी चुप बेटी को जलता देखना चाहती है। उन्होंने उसके सर को डबोया तेल में। देखते नहीं हो कैसे पकोड़े तले जाते हैं, और बेसन के साथ तेल क्या करता है, वही उस बच्ची के साथ उस तेल ने कर दिया। लेकिन उसकी माँ की आंख से एक कतरा नहीं टपका। अंदर में आबशारें खुल गई। मेरे अल्लाह ने अंदर को देखा, उसे अपनी बंदी पर रहम आया। अल्लाह ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। माँ ने बच्ची की रूह को निकलते हुए देखा। बच्ची ने कहा, माँ गम न करना, हम थोड़ी देर के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसके मासूम फूल को पकड़ा जो उसकी गोद में था। हाय हाय, मासूम बच्चा तो प्राय का हो प्यार ले लेता है, जानवर का हो प्यार ले लेता है। इस माँ का जिगर गोशा दूध पीता हुआ बच्चा आग में जलने के लिए जा रहा हो, और एक बोल उसकी जान बचा सकता हो। अरे किधर छुपोगे इस माँ के सामने से, किधर छुपोगे इस माँ से, कैसे भागोगे इस माँ से। वो खड़ी सामने जो मासूम फूल को देख रही है, उन्होंने टांगों के पकड़ के खींचा, उसे टांगों से पकड़ के खींचा। उसको तो बेचारी को पता ही नहीं मेरी टांगें क्यों खींची जा रही हैं, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, मेरा कसूर क्या है, मैंने इनका बिगाड़ा क्या है। अरे बच्चा तो जानवर का भी हो प्यार ले लेता है। उन्होंने उस मासूम फूल को पकड़ा और आग में तेल में डाल दिया। ये तो बेचारी आह भी न कर सकी। जब इस खुद को पकड़ने लगे तो कहने लगी, फिरौन मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे। वो बोला, क्या। कहने लगी, जब मुझे जला दो तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक जगह दफन कर देना। वो कहने लगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। ये भी कूद गई, जल गई, खुद ही कूद के जल गई, तीनों जल गई। हड्डियों को उठाया गया और एक जगह पे दफन कर दिया गया। मेरे नबी और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में तकरीबन 2000 साल का फासला है। मेरे नबी जब मेराज को चले, आप जब मस्जिद अक्सा पहुँचे, मस्जिद अक्सा से आप जब ऊपर की जानिब जाने लगे तो आपने कहा, जिब्रील मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है। तो जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़िरौन की एक बांदी थी, उसकी 2 बच्चियाँ थीं, वो ऐसे अल्लाह पे कुर्बान हुई थी जिस दिन से उन माँ बेटियों की जहाँ पे हड्डियाँ दफन हैं, उस दिन से आज तक वहाँ से ये खुशबू उठ रही है। हाँ,
اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، سب کو میں چن دے گا۔ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جنہیں زبان کا چسکا، آنکھوں کا چسکا اور اپنے نفسانی چسکوں کو پورا کرنے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔